पिछले भाग में अभी तक हमने देखा कि कैसे बौद्ध लोग ध्यान और रहस्य की खोज में लग गए, कैसे इस्लाम के आगमन के बाद अफगानिस्तान में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, कैसे बुद्ध के शांति के मार्ग को छोड़कर ये लोग क्रांति के मार्ग पर चल पड़े, कैसे अफगानिस्तान की संस्कृति और प्राचीन धर्म के चिन्हों को एक एक कर मिटा दिया गया। और अब जानेंगे कि मौर्य काल आने के बाद ये गणराज्य कहाँ विलीन हो गया। महाभारत में गांधारी देश के अनेक संदर्भ मिलते हैं। चीनी इतिहासकारों ने लिखा है कि सन 383 से लेकर 810 तक अनेक बौद्ध ग्रंथों का चीनी अनुवाद अफगान बौद्ध भिक्षुओं ने ही किया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रारंभ अफगानिस्तान में ही हुआ था। आजकल हम जिस बगराम हवाई अड्डे का नाम बहुत सुनते हैं, वह कभी कुषाणों की राजधानी था। उसका नाम था कपीसी। अफगानिस्तान के बामियान, जलालाबाद, बगराम, काबुल, बल्ख आदि स्थानों में अनेक मूर्तियों, स्तूपों, विश्वविद्यालयों और मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। काबुल का संग्रहालय बौद्ध अवशेषों का खजाना रहा है। अफगान अतीत की इस धरोहर को पहले इस्लामिक मुजाहिदीन और अब तालिबान ने लगभग नष्ट कर दिया है। बामियान की सबसे ऊंची और विश्व प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमाओं को भी उन्होंने लगभग नष्ट कर दिया। यह आश्चर्य की बात है कि इन हारते हुए हिंदुशाही राजाओं के बारे में अरबी और फारसी इतिहासकारों ने तारीफ के पुल बांधे हुए हैं। अल बेरूनी और अल उतबी ने लिखा है कि हिंदुशाहियों के राज में मुसलमान, यहूदी और बौद्ध लोग मिलजुल कर रहते थे। उनमें भेदभाव नहीं किया जाता था। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार हिंदुशाही की लूट का माल जब गजनी में प्रदर्शित किया गया तो पड़ोसी मुल्कों के राजदूतों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भीमनगर से लूटे गए माल को गजनी तक लाने के लिए ऊंटों की कमी पड़ गई थी। महमूद गजनी को सत्ता और लूटपाट के अलावा इस्लाम का नशा भी सवार था। इसीलिए वह जीते हुए क्षेत्रों के मंदिरों, शिक्षा केंद्रों, मंडियों और भवनों को नष्ट करता जाता था। प्राचीन संस्कृत साहित्य में कंबोज देश का उल्लेख मिलता है। कंबोज देश का विस्तार कश्मीर से हिंदुकुश तक था। महाभारत में कंबोज और कंधार के कई राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें कंबोज के सुदर्शन और चंद्रवर्मन मुख्य हैं। गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। क्योंकि वह गांधार की राजकुमारी थी, इसीलिए उसका नाम गांधारी पड़ा। यह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। गांधार प्रदेश भारत के पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक था। इस महाजनपद के प्रमुख नगर पुरुषपुर, जो आधुनिक पेशावर के नाम से जाना जाता है, तथा तक्षशिला इसकी राजधानी थी। इसका अस्तित्व 600 ईसा पूर्व से 11वीं सदी तक रहा। कुषाण शासकों के दौरान यहाँ बौद्ध धर्म बहुत फला फूला, पर बाद में मुस्लिम आक्रमण के कारण इसका पतन हो गया। ऋग्वेद में गंधार के निवासियों को गंधारी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में कंबोज, बाल्हीक और वनायु देशों के श्रेष्ठ घोड़ों का अयोध्या में होना वर्णित है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने अपनी उत्तर दिशा की दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में दरदरो या दर्दिस्तान के निवासियों के साथ ही कंबोजों को भी परास्त किया था। महाभारत और राज तरंगिणी में कंबोजों की स्थिति उत्तरापथ में बताई गई है। महाभारत में कहा गया है कि कर्ण ने राजपुर पहुंचकर कंबोजों को जीता, जिससे राजपुर कंबोज का एक नगर सिद्ध होता है। बौद्ध काल में अफगानिस्तान 7वीं सदी तक गांधार के अनेक भागों में बौद्ध धर्म काफी उन्नत था। 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद यहाँ के हिंदू और बौद्धों का जबरन धर्मांतरण शुरू किया गया। सैकड़ों सालों तक लड़ाइयाँ चली और कौटिल्य अर्थशास्त्र में कंबोज के वार्ता शास्त्रोपजीवी यानी खेती और शस्त्रों से जीविका चलाने वाले संघ का उल्लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि मौर्य काल से पूर्व यहाँ गणराज्य स्थापित था। मौर्य काल में चंद्रगुप्त के साम्राज्य में यह गणराज्य विलीन हो गया होगा।